Our developed country partners must fulfill their pledge to provide $100 billion annually in climate finance. The poly-crisis of COVID, climate and conflicts have devastated the economies of developing countries. तरक्की याफ्ता शराकतदार ममालिक सालाना $100 बिलियन माहौलियाती फंड में जमा करवाने का वादा पूरा करें। पाकिस्तान COP28 में आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब। कहा, कर्जों में जकड़े ममालिक के लिए लाए अमल तैयार करना होगा। तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा मौक़े ज़रूरी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। इलाकाई अमन और मुश्तरका मकासद को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। सदर जो बाइडन के इशाये में भी शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की मुक़द्दस औराक़ की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। मग़रबी ममालिक पर शदीद तनक़ीद। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान कहते हैं, मग़रबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला है। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बेहुरमती और हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मज़म्मत करार दिए। अमीर कतर बोले, जानबूझकर दूसरों की हुर्मत को नुकसान पहुँचाने को आज़ादी इज़हार का नाम न दिया जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन से खत्ते में इस्तेहकाम आएगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। न्यूयॉर्क में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मईशत, तिजारत, तवानाई, सरमाकारी में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुत्तहिदा अरब इमारात, डेनमार्क, माल्टा और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। OIC की 6 रुकनी कमेटी के इजलास में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करते रहते हैं। हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि टाइमलाइन के मुताबिक आने वाले इंतख़ाबात हो जाएगा। भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी में दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। कौन से ममालिक शामिल होंगे, इस पर बातचीत जारी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की आज न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में शफ़ाफ़ और बरवक्त इंतख़ाबात चाहते हैं। पाकिस्तानी सरबराहान के साथ राब्ते में है। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ामात को संजीदा ले। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर हर चीज़ को वाज़ेह करना चाहते हैं। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी हमारे लिए हैरान कुन नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो ने जो इल्ज़ाम लगाया उसमें हकीकत होगी तो लगाया। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस काजी की पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में भी ज़ेर बहस। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद, शेडो वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी और सिख अरकान पार्लियामेंट फरीद कौर और तखमीद सिंह ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खालिद महमूद ने कहा, भारत को खबरदार किया जाए, रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सरकारी डिस्को सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 83 पैसे यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त अगस्त के लिए दायर कर दी गई। नेपरा 27 सितंबर को समाअत के बाद फैसला करेगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरना लगाएंगे। कराची में 6 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा। एहतजाज का दायरा वसी करके हम अपना हक वसूल कर लेंगे।
डॉलर की कदर में कमी का असर पेट्रोल की कीमत पर आना चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 15 पैसे सस्ता, डॉलर 293 रुपए 75 पैसे पर आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी। कहा गया माली साल 2024 में महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा। मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। अदालती उमूर पर वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान को शिरकत की दावत। चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदालती प्रोडक्शन की 2 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार और शेख रशीद अगवा हैं, दोनों को पेश करने का हुक्म दिया जाए। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन का रेफरेंस। अदालत के दायरा अख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत कराची का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। कहा केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। उस्मान डार की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 3 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई समेत 107 सियासी जमातों ने सालाना माली गोशवारे जमा कर दिए। अवामी मुस्लिम लीग समेत 61 सियासी जमातें माली गोशवारे जमा नहीं करवा सकी। गोशवारे जमा नहीं करवाए तो इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। सदर मुमलिकत से अवानी सनत व तिजारत कराची के वफ्द की मुलाकात। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कहा कारोबारी बरादरी को समाजी शोबे की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। ख़वातीन और खसूसी अफराद के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करना चाहिए। माना छापा गोदाम ते हया विया आहिनि, जेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे उन्हनि खे जेको माना छापा लगी रहिया आहिनि। निगरान हुकूमत सुठो कदम है तो अच्छा एकदम। जो भी हुकूमतें आई उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ही एकदम जो फ़ौज खयों आहे तमामु बहितरीनु आहे। इहो कुछ टाइम अॻु में भी खणे हा असांखे इन ते फ़ख़्रु आहे फ़ौज ते। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम का इजहार तशक्कुर। कहते हैं क्रैकडाउन में हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो पिछली हुकूमतों के करने का था। फौज का हर इकदाम अवाम की बेहतरी के लिए होता है। कराची के इलाके लियारी में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया। टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात फराहम। इलाका वकीलों ने पाक फौज के इकदाम को सराहा। रहीम यार खान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने बताया रहीम यार खान कुएं से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं से गैस की पैदावार का इब्तदाई तखमीना यौमिया 11 लाख मकब फिट है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मीरपुर खास, बदीन, टंडोला यार में बरसात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरिया। डेंगू के वार तेज। इस्लामाबाद में डेंगू के 41 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में मजीद 32 अफराद में वायरस की तस्दीक। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और अंशा आफरीदी की शादी की तकरीब की धूम। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गए। शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी। जज्बाती पैगाम भी जारी किया।